हे पार्थ, मेरा कोई रूप नहीं है, न ही मेरे विस्तार की कोई सीमा है। मेरा स्वरूप न देखा जा सकता है, न समझा जा सकता है, न उसका वर्णन किया जा सकता है। मैं विश्व का कारण हूं, सब कुछ मुझसे उत्पन्न होता है, मैं स्वयं सर्वज्ञ हूं। सृष्टि के तत्व को समझ, मेरे पूर्ण स्वरूप का चिंतन न कर। मैं महाशून्य का सृष्टि करता हूं, मैं कल्पना, जल्पना और वर्तमान का जनक हूं। तुम्हारा यह वर्तमान स्वप्न प्रेरित जागरण मात्र है। मैं काल प्रवाह के हर स्वरूप का सृष्टि करता हूं। हे कुंती पुत्र, यह मायामय विश्व मेरे साथ सन्नादती है। जितनी भी कल्पनाएं करना चाहो कर सकते हो और अपनी शक्ति, ज्ञान और साधनों से उन्हें प्राप्त कर सकते हो। याद रख, जहां तुम्हारी कल्पना शक्ति समाप्त हो जाएगी, तुम्हारा सारा बोध समाप्त हो जाएगा। तुम गहन अवचेतना से निकलकर पुनः चेतन अवस्था में प्रवेश करोगे। यह अवस्था तप और ध्यान की आखिरी अवस्था है, जो मेरे साथ तुम्हारे संबंध को प्रतिबिंबित करती है। पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश और वायु, ये 5 तत्व मुझसे उत्पन्न होते और मुझ में समाहित हैं। जैसे नदी का जल सागर में समाहित होता है, वैसे ही आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है। वैसे ही प्रकृति के ये तत्व मुझ में समाहित हैं। मेरे पंचतत्वों का यह अनूठा गीत विश्व सृष्टि का रहस्य छिपाए है। मैं अखंड, प्रभामय, मौन और स्वयंभू ब्रह्म हूं। मैं अदृश्य में दृश्य का संकल्प हूं, फिर भी दृष्टि से ओझल हूं। न मेरा आदि है, न अंत है। जीवन और मृत्यु मुझसे उत्पन्न और मुझ में विलीन होते हैं। हे पार्थ, निष्काम कर्म द्वारा अपने कर्तव्य का पालन करो। अज्ञान से ज्ञान का उद्भव ही सृष्टि का कारण है। सर्वम मया समुद्भूतम मयि सर्वम विलीयते, अज्ञानात् ज्ञान संभूति सृष्टि हेतु रिहागता। इस विश्व की विशालता, इसके परिवर्तन और बिखराव के माध्यम से मेरे स्वरूप की अनुभूति हो सकती है, किंतु मुझे न देखा जा सकता है, न सुना, न अनुभव किया। सृष्टि 10 आयामों में विभक्त है, जिन्हें भौतिक ज्ञान से समझा जा सकता है। चर और अचर की उत्पत्ति भौतिक और रासायनिक क्रियाओं का परिणाम है। यह सब कुछ मेरी चेतन अवस्था का अंग है। परिवर्तन ही सृष्टि के विस्तार का कारण है। जीवन और मृत्यु विकास की निरंतरता को बनाए रखते हैं। प्रत्येक आयाम की अपनी संरचना है, फिर भी वे एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। यह रहस्य सूक्ष्म, जटिल और शक्तिशाली है। मैं स्वयं 11वां आयाम हूं, इस सृष्टि की विशालता और संरचना का जनक। मानव की मेरे स्वरूप को जानने की आकांक्षा गर्भस्थ शिशु के समान है, जो गर्भ में रहकर माता के स्वरूप को देखने का भ्रम पालता है। वह अपनी कल्पना और भावना से मेरा स्वरूप बनाता और व्याख्या करता है, किंतु मेरे तत्व को अपनी सीमित बुद्धि से प्राप्त नहीं कर सकता। सर्वम मम चेतनस्य अंगम निरंतरम गतम, अवचेतनात् नव्यम चेतनम समुद्भवति मम। यह सब कुछ मेरी चेतन अवस्था का अंग है, जो मेरी अवचेतना तक नई चेतना की सृष्टि के लिए चलता रहता है। विश्व की समस्त क्रियाएं कर्म पर आधारित हैं। कर्म में फल समाहित है। कर्म 3 प्रकार के हैं, कर्म, कुकर्म और अकर्म। फल भी 3 प्रकार के हैं, सफल, दुष्फल और अफल। सत्कर्म का उपयोग और लाभ ज्ञान के बिना संभव नहीं। ज्ञान भक्ति से अर्जित होता है। ज्ञान अनंत है और इसका सार्थक उपयोग वैराग्य से होता है। माधव, क्या कोई समस्त ज्ञान का अर्जन कर सकता है? नहीं पार्थ, सृष्टि की कोई भी शक्ति संपूर्ण ज्ञान को पूर्णतः प्राप्त नहीं कर सकती, क्योंकि मैं स्वयं ज्ञान हूं। सब कुछ मुझसे उत्पन्न होता है, किंतु मैं किसी से उत्पन्न नहीं हूं। मैं जानता हूं कि धर्म व न्याय के रक्षार्थ मुझे यह युद्ध लड़ना चाहिए, पर उधर मेरे पितामह भीष्म, मेरे गुरु द्रोणाचार्य व अन्य कौरव दल में खड़े हैं। इनसे युद्ध कैसे करूं माधव, मेरा संशय दूर करें।
तमोगुण को त्याग कर सत्वगुण और रजोगुण के संतुलन के साथ अपने कर्म का निर्वहन कर। हे पार्थ, तृष्णाएं मनुष्य योनि की महती विकृति हैं। इससे मुक्ति का एकमात्र उपाय है ज्ञान को भक्ति से प्राप्त कर वैराग्य भाव से उपयोग करना। ऐसा करने से सभी तृष्णाएं समाप्त हो जाती हैं। कर्म कुरु मम प्रेरणया मम कृते सदा सती। मेरी प्रेरणा से मेरे लिए कर्म करो, मिथ्या विचारों से मुक्त होकर सत्य कर्म में संलग्न हो, धर्म की रक्षा के लिए दुष्टों का विनाश करो। हे कुंती पुत्र, यही तुम्हारा कर्म है, यही तुम्हारा कर्तव्य और यही मेरी भक्ति का प्रतीक है। हे अर्जुन, मेरे प्रकाश में धर्म के मार्ग को प्राप्त करो। देवकी नंदन, अपने स्वजनों की हत्या की कल्पना मात्र से मेरे मन में पाप का बोध उत्पन्न हो रहा है। ये सब दंड के पात्र हैं, क्योंकि इन्होंने दुर्योधन के अन्यायपूर्ण कृत्यों में उसका साथ दिया है। मोहम त्यज भयम हित्वा मम वाक्य समाचर। मोह को त्याग भय मुक्त होकर मेरे वचनों का अनुसरण करो। तुम्हारी यह स्थिति मानवीय तृष्णाओं का परिणाम है। अर्जुन, सत्कर्म ही मोक्ष का सर्वोत्तम मार्ग है। नेदम युद्धम समासाद्य केवलम युद्धमात्र कंप। पार्थ, यह मात्र एक युद्ध नहीं है, सृष्टि में उत्पन्न सभी नकारात्मक शक्तियों के विनाश हेतु महायज्ञ है। यहां तुम्हें एक नायक की भांति अपने दायित्वों का निर्वहन करना है। अतः हे पार्थ, मोह त्याग अपना गांडीव उठाओ और इस महायज्ञ में मानव आहुति का होम कर सृष्टि कर्म में मेरे सहभागी बनो। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अर्जुन, तुम्हें अपना कर्तव्य निभाना होगा। जैसी आज्ञा प्रभु। आशीर्वाद है अर्जुन। महाभारत समाप्त हुआ। कौरव पांडव दोनों मेरे ही थे, फिर भी रक्त बहा। मैंने गीता कही, कर्म की बात की, पर स्वयं कितने कर्मों का भार लिए फिरता हूं। राधा, आज मन व्याकुल है। तेरे दर्शन की अभिलाषा क्यों जागृत हुई? प्रभु, ये लो तुम्हारी बांसुरी। दधीची की अंतिम अस्थि से बनी यह वही बांसुरी है जो बाल्यकाल में महादेव ने तुम्हें दी थी। निधिवन में जब तुम इसे बजाते थे, तब मैं और मेरी सखियां नृत्य करती थीं। आज वह स्मृति लौटाने आई हूं। आज मेरे मन में इसके स्वर पुनः सुनने की इच्छा है। इसके स्वर सुने वर्षों हो गए कन्हैया। राधे, यह तुम कह रही हो इस लीला के अंतिम प्रहर में? यह हमारी मानवीय लीला का अंतिम चरण है। यह कैसी धर्म स्थापना माधव! मानवीय कर्मों की सारी मर्यादाएं स्वयं ही भंग कर दिया और अधर्म और धर्म की परिभाषा तुमने तय की। प्रारंभ और अंत एक ही है कान्हा, जैसे तुमने अर्जुन को गीता में कहा था। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, पर क्या वह सत्य केवल आत्मा के लिए है या कर्मों के लिए भी? तुम्हारे होते हुए सब कुछ हुआ कृष्णा, फिर भी कहते हो यह धर्म युद्ध था। हाँ, यह धर्म युद्ध था। राम के रूप में तुम ऐसे नहीं थे कान्हा, कहां छोड़ आए अपना वह मर्यादित स्वरूप? राधे, राम और कृष्ण का यह भेद काल और परिस्थितियों का परिणाम है। राधे, जब एक पक्ष धर्म की सीमा लांघता है, तब दूसरा पक्ष भी उसी मार्ग पर चल पड़ता है। कान्हा, तुमने अर्जुन से कहा था विश्व की समस्त क्रियाएं कर्म पर आधारित हैं। हाँ राधे, यह कहा था मैंने, और यही इस सृष्टि संरचना का मूल मंत्र भी है। कर्म में फल समाहित है। कर्म 3 प्रकार के हैं, कर्म, कुकर्म और अकर्म। फल भी 3 प्रकार के हैं, सफल, दुष्फल और अफल। हे कर्मयोगी, यह भी बतलाइए कि क्या सृष्टिकर्ता अपने बनाए नियमों से परे है? क्या आपने मानवीय अवतरण में अपने जीवन कर्मों को इस कसौटी में परखा है? कृष्ण जो किया, क्या वह कर्म सिद्धांत के अनुरूप था? राधे, हमने जो भी किया वह सत्य और प्रेम से प्रेरित था। मेरे प्रश्न का यह सही उत्तर नहीं है माधव। केशव, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं?
आपके सानिध्य में युद्ध की सारी मर्यादाएं भंग हो गई। राधे, मैं अवतार हूँ, धर्म की स्थापना के लिए आया। यदि मैं न लड़ता तो अधर्म विजयी होता। ये तुम कह रहे हो कर्म योगी? हाँ राधे। क्या ईश्वर केवल एक पक्ष का साथी होता है? यदि तुम सर्वशक्तिमान हो तो युद्ध क्यों होने दिया? एक क्षण में सब कुछ समाप्त कर सकते थे। तुम मुझे दोष दे रही हो राधे। मैंने मानव रूप धारण किया है, धर्म स्थापना के लिए मानवीय कर्म किए। यह कैसी धर्म स्थापना माधव? मानवीय कर्मों की सारी मर्यादाएं स्वयं ही भंग कर दिया। कृष्ण, तुम युद्ध की बात कर रही हो राधे। महाभारत वह धर्म युद्ध था। धर्म युद्ध जिसमें माताएं पुत्र विहीन हुई, पत्नियां विधवा और भूमि रक्त से सिंचित थी। इसे धर्म युद्ध कहोगे कन्हैया? तुमने स्वयं कहा था कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। पर तुमने स्वयं के कर्म फल की चिंता क्यों नहीं की? चक्र चलाया, दिव्यास्त्र दिए, छल सुझाए। वाह देवकी नंदन वाह। कान्हा, यह बांसुरी हमारी मानवीय लीला का प्रतीक थी। अब हमारी मानवीय लीला का अंत हुआ। मुझे क्या करना होगा राधे? इसका निर्धारण तुम्हें ही करना होगा माधव। कान्हा, तुमने मुझे जिस उद्देश्य से याद किया मैं उसे समझ रही हूँ। कान्हा, यह सच है कि तुमने जो किया वह मानवता के हितार्थ व धर्म रक्षार्थ हेतु था, पर उसमें जिस तरह तुमने अपनी शक्तियों का प्रयोग किया वह भी उचित नहीं था। मैं तुम्हें कुरुक्षेत्र में अर्जुन को दिए उपदेश की याद दिलाने आई हूँ। तुमने कहा था कर्म के फल निर्धारित हैं, मानव रूप में मुझे भी कर्मानुसार फल की प्राप्ति होगी। कान्हा, तुमने यह भी कहा था इस युद्ध में पूर्व निर्धारित कई मान्यताएं भंग होंगी। मेरे बनाए नियम मुझ पर भी प्रभावी हैं और इसका निर्धारण करता होने के कारण मुझे अपने कर्मानुसार फल की प्राप्ति होगी। अतः माधव, अपने कहे वचनों का पालन करो। कुरुक्षेत्र में अर्जुन को दिए अपने उपदेश का अनुसरण करो माधव। तभी मैं तुम्हारे साथ एकाकार होकर अपने सत्य स्वरूप में प्रवेश करूंगी। राधे, तुम ठीक कह रही हो। अपने कर्मों का फल मुझे भी भोगना पड़ेगा, इसे मैं स्वीकार करता हूं। मैं अपनी समस्त शक्तियों का त्याग कर मानव रूप में पुनः जन्म लूंगा और एक सामान्य मानव की तरह अपने कर्मों का निर्वहन करूंगा। यही मेरा प्रायश्चित होगा। मैं शीघ्र ही अपने इस मानवीय स्वरूप का त्याग कर दूंगा। लेकिन माधव, तुम्हारा हृदय नष्ट नहीं होगा। यह हमारे प्रेम का प्रतीक बनकर तब तक इस धरा में रहेगा जब तक तुम मानव स्वरूप में अपना प्रायश्चित पूर्ण नहीं कर लेते। मेरी यह तीनों सखियां ललिता, विशाखा, चित्रा तुम्हारे साथ तुम्हारी बेटियों के रूप में रहेगी। महारानी सत्यभामा पत्नी के रूप में, उन्हें भी तो अवसर मिलना चाहिए अपने वैभव को त्याग कर मानवीय रूप में भी आपका साथ देने के लिए। आपने जो किया वह समय की मांग थी, पर राधा का हृदय सबसे कोमल है।